एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है फाइट के कुछ महीनों बाद, जहां हमें कोच दिखाए जाते हैं जिनका रियल नेम टाइफून किम होता है, जिनकी उम्र 42 साल होती है, जो एक स्मॉल बॉक्सिंग जिम के ऑनर होते हैं। कोच कहते हैं जब वह मैच में हार गया था तब वह यहाँ से चला गया था। मुझे लगा कि मैं एक रफ डायमंड को एक ज्वेलरी में बदल दूंगा। मैंने रिव को कोच के को सौंप दिया क्योंकि वह बहुत ही काबिल कोच हैं और सभी लोग मुझे एक रियल मैन समझेंगे। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं क्योंकि फेट को कुछ और ही मंजूर था। सडनली एक ऐसा पर्सन आ गया जिसने रिव को क्रश कर दिया और रिव ने बॉक्सिंग को छोड़ दिया। लेकिन फेट ने एक अलग ही टर्न ले लिया। हमें दिखाया जाता है जहां कोई दरवाजे को खोलता है और कहता है, हे कोच किम, आप कैसे हैं? तभी कोच मुड़कर पीछे देखते हैं जहां इंजे और उसके फादर होते हैं। यह देखकर कोच शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां कोच इंजे से काफी कड़ी ट्रेनिंग करवाते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनना है तो आपको कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहां कोच इंजे के फादर से कहते हैं, क्या यह तुम्हारा बेटा है? यह सुनकर इंजे के फादर कहते हैं, मैं चाहता था कि वह एक बॉक्सर ना बने और एक आसान जिंदगी जिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह अब बॉक्सर बनने के लिए सीरियस हो गया है। यह सुनकर कोच कहते हैं, इसका मतलब सेब अभी पेड़ से गिरा नहीं है। यह सुनकर इंजे के फादर जोरों से हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा मतलब मैं जानता हूँ, द ग्रेटेस्ट बॉक्सर। और आगे कहते हैं, हमारे दिन जब हम बॉक्सर थे, मेरे पास बॉक्सर बनने के लिए एक अच्छा करियर था। हमें कोच दिखाए जाते हैं जो इंजे के फादर को एक जोरदार पंच मारते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है जहां इंजे के फादर कोच टाइफून से कहते हैं, मैंने उसे बॉक्सिंग के बेसिक के बारे में सिखा दिया है। तभी इंजे के फादर सीरियस होकर कहते हैं, लेकिन उसके आंखों की प्रॉब्लम, जब वह छोटा था तब उसकी आंखों में चोट लग गई थी, इसलिए वह एक आंख से पूरा ब्लाइंड है। यह सुनकर कोच शॉक होते हुए कहते हैं, इसका मतलब? यह सुनकर इंजे के फादर कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, उसे किसी डिस्टेंस का पता लगाने में काफ़ी मुश्किल होती है। यह सुनकर कोच मन में सोचते हुए कहते हैं, तो अब मैं समझा। सीन प्रेजेंट में आता है जहां कोच इंजे से चिल्लाते हुए कहते हैं, और तेज, जहां कोच इंजे को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं और इंजे काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है। यह सब देखते हुए कोच मुस्कुराकर कहते हैं, तो यही वजह थी, उसे लगता है कि मैं उस स्टाइल के स्ट्रेंथ को जानता हूँ जिसे मैंने एक्सपीरियंस किया है। कोच चिल्लाते हुए कहते हैं, अपने वेपन को यूज करने के बारे में मत सोचो, तुम्हें सिर्फ एक ही चॉइस मिलेगा, तुम्हें सभी हिट्स को सहना होगा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम डिस्टेंस को कम कर लोगे तो तुम्हें एडवांटेज मिलेगा? नहीं, तुम्हारे पास इतनी पंचिंग पावर नहीं है कि तुम अपने ओपोनेंट को नॉकडाउन कर सको, और अब तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे काफी करीब है, जिससे उसे एक मौका मिल जाएगा तुम्हें एक अपरकट मारने का। तुम्हें अपने ओपोनेंट के करीब रहना होगा, जिसके लिए तुम्हें काफी हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम अपने दोनों आंखों से ब्लाइंड हो, तुम्हें अपने पंच को डिलीवर करना होगा। अगर तुम्हें कोई पर्सन एक बार मारता है तो तुम उसे 2 बार मारो, और अगर वह तुम्हें 2 बार मारता है तो तुम उसे 4 बार मारो। और जब तुम जिम में हो तो तुम्हें अपने चश्मे की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने और अपने ओपोनेंट की दूरी को महसूस कर सको। तुम्हें अपनी गर्दन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और डिफेंस करने के लिए एक स्टील की
बॉडी। सीन प्रेजेंट में आता है जहां कोच चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हें और तेज होना होगा जिससे तुम इस रेस को जीत सको। तुम जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनने के बारे में मत सोचो, तुम एक डिसएडवांटेज के साथ शुरू कर रहे हो। यह सुनकर इंजे चिल्लाकर कहता है यस कोच। कोच उससे आगे कहते हैं क्या तुमने टीवी पर बेक जोंग ओन के एली रेस्टोरेंट को देखा है? और चिल्लाकर कहते हैं उनका मंत्र क्या है? यह सुनकर इंजे हाफते हुए कहता है चूज एंड फोकस। अपने मेन्यू को सिंपल बनाने के लिए सिर्फ 2 डिशेज पर फोकस करो। कोच चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, चूज एंड फोकस। अब सिर्फ दौड़ते रहो। और आगे कहते हैं मुझे दिखाओ कि तुम इन फाइटिंग में अपने स्टाइल से एक टर्टल स्कैरी बन सकते हो कि नहीं। इंजे हाफते हुए कहता है यस कोच। कोच इंजे को देखकर मन में सोचते हुए कहते हैं मैंने सुना है कि उसने बॉक्सर बनने का डिसाइड क्यों किया। और आगे कहते हैं सभी बॉक्सर एक जेम्स स्टोन की तरह हैं, लेकिन तुम अलग हो, तुम एक ट्री की तरह हो। हाँ मुझे पता है कि जेम्स स्टोन ट्री से ज्यादा वैल्यूबल होते हैं, लेकिन उनके वैल्यू को उनके पैदा होते ही डिसाइड कर दी जाती है और अगर वह एक बार टूट जाएं तो फिर दोबारा रिकवर नहीं हो सकते। लेकिन ट्री अलग होता है, अगर हम उसे तोड़ दें या काट दें तो वह एक न्यू लाइफ के साथ फिर ग्रो होने लगता है और एक जाइंट ट्री में बदल जाता है। तुम एक जाइंट ट्री बनोगे जो सब कुछ निगल जाएगा। फिर उस समय तुम दूसरों से अपने आप की तुलना कर सकते हो और कुछ लोग महान चीज प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ अपने समय को किसी का पीछा करने में बर्बाद कर देते हैं और कुछ थॉटफुल होते हैं जो हर मूवमेंट को काउंट करते हैं अपने टाइम का वेट करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है जहां कोच इंजे से कहते हैं इंजे तुम्हारे डिबेट मैच का ओपोनेंट डिसाइड हो गया है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। यह सुनकर इंजे परेशान होते हुए कहता है क्या हुआ कोच? यह सुनकर कोच कहते हैं तुम्हारा फर्स्ट ओपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका नाम रॉक कैंग है जो 40 मैच में से 24 मैच को जीता है और 14 मैच को हारा है, जिनमें से 2 मैच ड्रॉ हुए हैं। वह एक खतरनाक बॉक्सर है जो एक फॉर्मर चैंपियन भी रह चुका है। वह तुम्हारे वेट क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉक्सर है। वह दूसरों के लिए एक लिविंग एग्जाम्पल है जो इन फाइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। उसकी पंचिंग की पावर और एक्सपीरियंस जो तुम्हारे पास नहीं है। दूसरे शब्दों में वह तुम्हारा बेस्ट वर्जन है। सो यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।